परशुराम जी की एक अवधारणा बना दी गई कि उनको ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के रूप में जोड़ के देख लिया गया। ये कालांतर की अवधारणा है। परशुराम जी की जिनसे लड़ाई हुई थी, जिस क्षत्रिय वर्ग से लड़ाई हुई थी, वो उनके सगे मौसा थे सहस्त्रार्जुन। वो एक आताताई से लड़ाई थी। शास्त्र से विरुद्ध जब आप आचरण करते हैं, शस्त्र की आवश्यकता तब पड़ती है, तब शास्त्र आपको काम नहीं आएगा। शस्त्र की व्यवस्था भी हमारे शास्त्रों में की गई है कि भगवान परशुराम हमारे आराध्य हैं। भगवान परशुराम इस देश के कण-कण में हैं। डार्विन कहते हैं कि सबसे पहले जलचर आए थे। हमारे अवतारों में, दशावतार में सबसे पहले मत्स्य अवतार है। उसके बाद आए थे वो प्राणी जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पर भी रहने वाले प्राणी उभयचर थे। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। संदेश है कि शास्त्र और शस्त्र में जो परिपूर्ण रहेगा वही अक्षय रहेगा। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज। आज जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का ये तृतीया है, इसलिए अक्षय तृतीया भी मनाते हैं आज। और आज जो है भगवान परशुराम की जयंती के रूप में मना रहे हैं 10 मई 2024 को। और ये भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती आज मनाई जा रही है। इसीलिए आज हम उपस्थित हैं पूर्णिया के चुनापुर गांव में। ये कोसी है, दिखा देंगे यहाँ पे जरा, ये आसपास में यहाँ किस प्रकार का यहाँ मेला लगा हुआ है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर यहाँ पर जो है जुलूस यहाँ से प्रारंभ किया जाएगा और पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में इसका समापन होगा और वहाँ भी कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे साथ जो है इस कार्यक्रम के संयोजक हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, परशुराम जयंती जो हम लोग मना रहे हैं। देखिए, जहाँ तक परशुराम जी के व्यक्तित्व का सवाल है तो ज्ञान और शक्ति दोनों से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व की कल्पना हम लोग करते हैं। जो ब्राह्मणोचित व्यक्तित्व है कि व्यक्ति को तब तक ज्ञान के सहारे नियंत्रण में रखा जाए जब तक उसकी शुचिता, उसका आचार विचार व्यवहार शुद्ध है। तदुपरांत अगर वो सठता पर उतर आए तो फिर शक्ति का प्रयोग हो। यही कंसेप्ट सनातन के विचारधारा में परशुराम का था, जो कि एक संपूर्ण ब्राह्मण का कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों समाहित हो, उसको फलीभूत करने के लिए हम लोगों की ये विचारधारा है। कहा भी गया है, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः स्वशरं धनु इदं शस्त्रं इदं शास्त्रं शास्त्रादपि सरादपि च। जिसके एक हाथ में वेद हो अर्थात ज्ञान की शक्ति हो, और जिसके पीठ में धनुष और बाण अर्थात जो कि शाक्त हो मूलतः। परशुराम जी के बारे में एक दूसरा शब्द भी कहा जाता है कि अंतर शाक्तं प्रकट सेवं सभा मध्य तु वैष्णवं नाना रूप धरा कौलंग विचरंती महितले। जो सृष्टि के संपूर्ण आयामों में समाहित हो, जो अपनी उचित बात, अपनी उचित अवधारणा हर तरह से मनवा ले, चाहे वो ज्ञान के बल पर हो या शक्ति के बल पर हो, वो जो संकल्पना है वो है परशुराम। इसीलिए उस परम श्रद्धेय की जो विष्णु के छठे अवतार के रूप में ठीक मध्य अवस्था के, दशावतार के ठीक मध्यमा अवस्था, आधा खत्म होने के बाद जब मनुष्य मनुष्यता की ओर पहुंचा, वामन के बाद परशुराम का अवतार होता है। जब तक मनुष्य का कद छोटा था, सृष्टि विराट नहीं हुई थी, तो ठीक मध्य का वो अवतार था। मनुष्यता के मध्य की अवधारणा है परशुराम, जो जहां से आप ऊंचाई को भी देख सकते हैं और जहां से आप धरातल को भी देख सकते हैं। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का समावेश जिसमें हो, इसीलिए भगवान विष्णु का आवेशावतार भी कहा जाता है, संयमावतार कहा जाता है। अवेशः, वो जो शब्द वेद में उपयुक्त हुआ था वो अवेशः है। जैसे कि परशुराम जी की एक अवधारणा बना दी गई कि उनको ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के रूप में जोड़ के देख लिया गया। ये कालांतर की अवधारणा है। परशुराम जी की जिनसे लड़ाई हुई थी, जिस क्षत्रिय वर्ग से लड़ाई हुई थी, वो उनके सगे मौसा थे सहस्त्रार्जुन। वो एक आताताई से लड़ाई थी, जिसको कालांतर में विभिन्न प्रकार की सामाजिक संकल्पनाओं को साधने के लिए एक अलग रूप दे दिया गया। उसी तरह इस शब्द का उपयोग हुआ है। आवेशः, अवसाह है, अवसाह है, पूर्ण संयमित क्रोध, पूर्ण संयमित क्रोध, जिसने बाप के कहने पर कुछ कर दिया और फिर पुनः उसको रिटर्न कर दिया। क्या संकल्पना है? उन्होंने बाप के कहने पर माता की हत्या कर दी और फिर जिंदा करवा लिया। क्रोध संयम से परिपूर्ण, इसलिए आवेशावतार नहीं, वो संयमावतार थे। शब्द अवश्य है वहाँ, जो एक उचित संकल्पना के कारण, एक उचित तथ्यों के कारण अपने वश में नहीं हो, चाहे वो पितृ की आज्ञा हो, समाज की संकल्पना हो, किसी भी कारण से वो अपने को नियंत्रण में न रख पाए, वो खुद नियंत्रित है। इसलिए वो अवसावतार है, आवेशावतार नहीं।
तो चलिए, ये स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुतों की अवधारणाएं जो है वो ये परिवर्तित होंगी ये बातें सुनकर। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत भारती जी। इनसे बात करते हैं कि परशुराम जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, भगवान परशुराम सबके हैं, सबके दिल में हैं। जैसा कि हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, जो आज की इस परशुराम शोभा यात्रा समिति के जिला के संयोजक हैं श्री राहुल झा जी, उन्होंने आपको व्याख्या किया कि आखिर परशुराम जी, भगवान परशुराम जी का व्यक्तित्व क्या है। तो मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान परशुराम हमारे आराध्य हैं। भगवान परशुराम इस देश के कण-कण में हैं और विष्णु के छठे अवतार हैं। और आज यह भव्य शोभा यात्रा गुंजायमान होगी पूर्णिया की धरती पर, और सभी लोग मिलकर, हर लोग मिलकर इस वातावरण में शामिल होंगे और भगवान को याद करेंगे। और भगवान के दिखाए हुए जो दिशा निर्देश हैं, जिसको कि जानते हैं लोग कि भगवान परशुराम क्या थे, भगवान परशुराम का क्या संदेश है समाज के लिए, उस समरस और मजबूत और सशक्त समाज के निर्माण के लिए जो उनका दायित्व है, उनका योगदान है, उसको याद करते हुए, उनके चरणों में अपना शीश नवन करते हुए हम सभी लोग आज शोभा यात्रा में जाएंगे। और सभी लोग अच्छे वातावरण में, और फिर सभा होगी रंगभूमि में, मंदिर, हनुमान मंदिर के पास, उस सभा में हम लोग रहेंगे। हमारे श्रद्धेय जो नेता हैं अश्विनी चौबे जी, उनको आना था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये है नॉमिनेशन है, वो सब कार्यक्रम है, तो वो दिल्ली में है अभी। तो हो सकता है हम लोग से वो डिजिटली जुड़ेंगे, ठीक है, डिजिटली जुड़ेंगे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो भी है, यहाँ बहुत अच्छे वातावरण में हम सभी निकल रहे हैं। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जाने माने प्रतिष्ठित नागरिक विक्रमजीत झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, इनसे भी दो शब्द ले लें भगवान परशुराम की जयंती पर। कहिए, क्या कहना चाहेंगे। अभी संयोजक जी ने कहा भगवान परशुराम जी के बारे में कि छठे अवतार थे श्री विष्णु के। तो ये मतलब सनातन की जो संस्कृति है वो वही अक्षय है, वो लाखों वर्ष पहले भी थी और आने वाले कल्पों तक वही बनी रहेगी। उसी का संदेश वो छठे अवतार में आकर के दे रहे हैं। और साथ में ये संदेश है कि शास्त्र और शस्त्र में जो परिपूर्ण रहेगा वही अक्षय रहेगा, वही मतलब कालांतर के हिसाब से चलता रहेगा विगत। आप जब ये देखेंगे आप कि हम लोगों को जो पढ़ाया गया है, हम लोग को कि डार्विन की थ्योरी है कि उत्पत्ति कैसे हुई थी। डार्विन कहते हैं कि सबसे पहले जलचर आए थे। हमारे अवतारों में, दशावतार में सबसे पहले मत्स्य अवतार है। उसके बाद आए थे वो प्राणी जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पर भी रहने वाले प्राणी, उभयचर थे। तो हमारा दूसरा अवतार कच्छप अवतार है, वो जल में भी है और पृथ्वी पर भी। देखिए कितनी बड़ी बात। उसी तरह से हमारा तीसरा अवतार था पृथ्वी पे रहने वाले प्राणी थे, तो वो वराह अवतार में आए भगवान। चौथा अवतार जो था, ये सारे अवतार हैं जो पशु योनि के अवतार हैं। उसके बाद उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, तो नरसिंह में आए चौथे अवतार में। उसमें मतलब पशु का भी रूप है, सिंह का भी, और नर भी हैं। वो आए तो सब हमेशा हर युग में आए, धर्म की स्थापना के लिए आए। पांचवा अवतार उनका वामन का था। तो जब प्रोग्रेसिव वे में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पशु और नर के अवतार के बाद जब कंप्लीट अवतार मतलब मनुष्य के रूप में आए, तब वामन रूप में आए। और छठा अवतार था इनका परशुराम का, जो वन में रहने वाले जो नर थे, और वहाँ से फिर वो शिक्षा दीक्षा देने का काम उन्होंने शुरू किया था। असल में उनका काम शिक्षा का ही था। वो शस्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा देते थे। और साथ में उनके जितने शिष्य थे, उनको उनका आशीर्वाद था कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा, पृथ्वी पर उनको कोई नहीं जीत पाएगा। उनके जितने नोटेबल शिष्य थे, सब काफ़ी नामी गिरामी हुए हैं। महाभारत काल में भी आप देखेंगे, महाभारत में जैसे उनके 3 शिष्य थे, सबका वध हुआ, लेकिन किसी के भी हाथ में उस समय शस्त्र नहीं था। अधर्म के साथ थे, वध निश्चित था, चूंकि भगवान कृष्ण थे धर्म के पक्ष में, लेकिन उसके बावजूद भी शस्त्र किसी के हाथ में नहीं था। तो वो अक्षय का जो संदेश है उनका देने का, कि दोनों से परिपूर्ण रहिए, अपने आप को मत भूलिए। यहाँ हमारी 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उससे पहले पोर्चुगीज़ और डच आए थे इंडिया में, और सब यहीं से निकाल के ले गए हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, बिल्कुल। हम उस समय भी जानते थे कि नवग्रह है, भूगोल है,
जब 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 ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आ गई तो दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज के दिन ही लगभग 166 वर्ष पूर्व 10 मई को ही 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो शुरू हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सशस्त्र विरोध जो हुआ था, सशस्त्र विरोध जो हुआ था, स्वर्गीय अमर शहीद हमारे श्री धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में, कुछ गद्दार नहीं हुआ होते उस समय के, तो आज़ादी शायद कुछ वर्ष पूर्व ही जो है हमें मिल जाती। तो और ये जो विक्रमजीत भाई ने जो बताया अक्षय तृतीया का ये महत्व, और हमारे शास्त्र जो है, जो आधुनिक जो मनुष्य की, जो हमारे इतिहास की जो कल्पना है, जो संकल्पना है, उसकी पुष्टि करती है। अभी भी जो है आप देखेंगे एक टर्म कॉइन कर दिया गया है पॉलिटिकली, उसको राजनीतिक रूप से ब्राह्मणवाद, लेकिन उसकी परिभाषा किसी ने नहीं दी है कि ब्राह्मणवाद क्या है। और लोग आते नहीं है, चूंकि कट पेस्ट का ज़माना है, उसको सोशल मीडिया पे कोई कुछ बोल देता है। जब आपको अगर पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा, जैसे अभी एक पैटर्न मैंने ड्रॉ करके बताया, दशावतार का इवोल्यूशन से क्या संबंध है मैंने बताया ना, वैसे नवग्रह का क्या संबंध है, कैसे आया है, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति भी हुई है। अगर कोई भी आएगा डिबेट करने के लिए ब्राह्मणवाद पे, तो उसको हम खुले रूप से, स्पष्ट रूप से मंच पे समझा सकते हैं कि शास्त्र से बाहर कुछ भी नहीं है। मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई, मनुष्य नहीं, पूरे समग्र सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है वो सब कुछ शास्त्र में दिया हुआ है। और शास्त्र से विरुद्ध जब आप आचरण करते हैं, शस्त्र की आवश्यकता तब पड़ती है, तब शास्त्र आपको काम नहीं आएगा, है ना। उसकी व्यवस्था में भी उसकी सिंह दिनकर जी ने वही कहा है कि तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। तो शस्त्र की व्यवस्था भी हमारे शास्त्रों में की गई है। शब्द जो है परशुराम जयंती पर, ये अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी चुने गए हैं इस बार। जी, स्वागत है सर आपका टेलीस्कोप न्यूज पे। आज का ब्रह्म शक्ति जो संस्थान यहाँ है वो आज परशुराम जयंती मना रहा है। परशुराम की महिमा के बारे में, उनको व्यक्ति कहें, भगवान कहें, इस विवाद में हम नहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोग उनको व्यक्ति भी मान सकते हैं, कुछ लोग भगवान भी मान सकते हैं, वो विषय है तर्क का। लेकिन रामचरितमानस के जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, सीधा जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, तो भगवान स्वयं राम ने उनकी महिमा कहा है। बालकर में पढ़िएगा, राम नाम लघु नाम हमारा, पशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान राम ने कहा कि राम तो नाम छोटा है मेरा, आप पशु सहित नाम बाल तुम्हारा। तो परशुराम भगवान ने कहा है, तो उनकी महिमा ये है। और हम लोगों के यहाँ लोग कुछ ब्राह्मण पर ये लिखते हैं कि परशुराम ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का स्वभाव है, क्रोधी होगा, दया भी होगा, क्षमा भी होगा। हमारे यहाँ दो ऐसे पुरुष निकले ब्राह्मणों में, ऋषि निकले, एक आपको दुर्वासा, एक परशुराम। क्रोध भी कहा जाता था। क्रोध होना चाहिए सब व्यक्ति को, चूँकि ये शरीर का उत्पन्न जो हुआ है ये इंद्रिय जनित है, इंद्रिय से कोई विग्रह नहीं हो सकता है। तो इंद्रिय जो जनित शरीर है तो क्रोध होगा ही, काम होगा ही, मोह होगा ही, लोभ होगा ही। तो क्रोध जो होना चाहिए वो समाज के कल्याण के लिए, वाह, जय जय परशुराम, विश्व के कल्याण के लिए। परशुराम ने क्रोध किया या आपको दुर्वासा ने क्रोध किया, आप देखेंगे इतिहास को उठा करके, तो कभी भी विश्व कल्याण और समाज कल्याण के विपरीत उन्होंने क्रोध नहीं किया। क्रोध हो लेकिन वो विश्व कल्याण के हो, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिसाइडिंग एट द लो लेवल भी है, उसके इंटरेस्ट की बात करे, उसमें क्रोध भी करे और किसी तरह की याचना भी करे, क्रोध भी करे, याचना करे, तो समाज कल्याण विश्व कल्याण का उसमें भाव निहित होना चाहिए। और परशुराम का जीवन यही रहा है, परशुराम का जीवन यही रहा। परशुराम का पूरा जीवन इसी व्यक्त हुआ है। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए, वनवासियों के कल्याण के लिए, समाज के नीचे व्यक्तियों के कल्याण के लिए, तमाम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो भगवान परशुराम के भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, नई नई बातें सीखी। ये बातें नई नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन है।
वो हमारे अध्ययन में कमी है, तो अध्ययन अवश्य करें अपने शास्त्रों का, ये आवश्यक है। और यहाँ पर नज़ारा आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ से जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी और रंगभूमि मैदान में इसका समापन होगा। वहाँ और भी कुछ कार्यक्रम है, जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ पे।